हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स कौन सा होता है और इसका लेवल जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ख़ासकर ये स्ट्रेस हार्मोन्स किस किस कंडीशन में ज़्यादा बढ़ता है। तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है। मतलब ह्यूमन बॉडी में जो स्ट्रेस को प्रोड्यूस करने वाले, स्ट्रेस को पैदा करने वाला जो हार्मोन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है ये हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ह्यूमन बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, लेकिन जब इसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये हमारी बॉडी में क्या है, स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो ये हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है। तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन में कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। ठीक, तो इस कॉर्टिसोल को बढ़ाने के लिए सबसे पहला क्या कारण होता है? पहला कारण होता है नींद का प्रॉपर ना होना। यदि आप रात की 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, 6 घंटे की नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, इसका मतलब है आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, अचानक से नहीं बढ़ती है। यदि आप इस प्रकार की जो नींद है लगातार 1-2 महीने से नहीं ले रहे हैं, रेगुलर नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी बात करेंगे, जब आप ओवर ट्रेनिंग मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करते हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स क्या होता है, बढ़ता है। स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो जब आप ओवर वर्क कर रहे हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बॉडी को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। एक लिमिट तक काम करें फिर रेस्ट दें। एक लिमिट तक काम करने के बाद बॉडी को रेस्ट देने से क्या होता है, बॉडी क्या होती है, फिर से रिफ़्रेश होती है, एनर्जेटिक होती है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में डिफेंस कंडीशन के तहत कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगेगा। इसके अलावा यदि आप बहुत अधिक शुगर खाते हैं, शुगर बहुत अधिक लेते हैं आप, तो शुगर की हम बात करेंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइट आप बहुत अधिक लेते हैं, जैसे कि फास्ट फूड की हम बात करते हैं। यदि वो कोई ले रहा है और लेने के बाद कोई काम नहीं करता, हमेशा बैठे रहता है और उसकी बॉडी मोटी हो रही है, वो मोटा हो रहा है, वैसे लोगों में भी स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब कॉर्टिसोल का लेवल लगातार बढ़ता रहता है और फाइनली वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा बात करेंगे जो लगातार दिन में लगातार खाते रहते हैं, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, दिन भर खाते रहते हैं, उन लोगों में भी शुगर का लेवल हमेशा बढ़ता रहता है, जिससे इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और फाइनली उनको भी कॉर्टिसोल जो है स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल उनकी बॉडी में बढ़ने लगता है। इसके अलावा हम बात करेंगे यदि आप कोई लंबे समय से कोई ऐसे कोई वर्कलोड पे हैं या कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे आप बहुत अधिक सेंसिटिव हैं उस वर्क को लेकर और वो वर्क आपका पूरा नहीं हो रहा है। ठीक, ये हम बोल सकते हैं आपके ऊपर ऐसा वर्कलोड है और ये वर्कलोड आपको कम से कम 2 से 3 महीने से आप उस वर्कलोड से सफ़र कर रहे हैं, तभी आपकी बॉडी में ये हार्मोन बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन का वर्कलोड आपको आ गया तो हार्मोन बढ़ जाएगा, लेकिन लंबे समय से यदि आप कोई वर्कलोड में हैं, चाहे वो आपका बिजनेस का हो सकता है, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी आपका मेंटल लोड आपको आ रहा है, लेकिन लंबे समय से होगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बढ़ने लगेगा। इसके अलावा बात करेंगे नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स यदि आपके मन में आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। ये हम बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो नेगेटिव थॉट्स आपके और अधिक बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण होते हैं जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, और जब बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने लगती है, आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो वीक होने लगता है और फाइनली आप किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे,
चिड़चिड़ापन आपको होने लग सकता है, ठीक है। और साथ में आपको बताऊं, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो वो नींद को बॉडी से गायब कर देता है, मतलब आपको नींद भी नहीं आती है, हमेशा आप एंजाइटी में, टेंशन में, डिप्रेशन में पड़े रहेंगे। तो स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है प्रॉपर आपको नींद लेना। यदि आपने नींद ले लिया, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले लिया, तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उसका सडन उसका जो लेवल डिक्रीज़ होगा, 50% आपका डिक्रीज़ हो जाएगा लगातार यदि आप प्रॉपर नींद लेते हैं। और इसके अलावा अच्छे फूड मटेरियल लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं।